हेलो फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में मैं सेम बुक सिंपल अबांडेंस में से 17 अप्रैल के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करूंगी। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। सो आज के जो चैप्टर है उसका नाम है मेकिंग पीस विद योर हेयर। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया आई वॉज ऑल्सो वंडर कि यूज़र ने एक पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ बालों के बारे में डिस्कशन करने के लिए लिख डाला। मीन्स हाउ टू मेक पीस विद योर हेयर। तो जब मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ रही थी तो ऑब्वियसली इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया गया, बट स्टिल आई वॉज कन्फ्यूज कि ये चैप्टर क्यों है इस बुक में। तो जब मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ पे आई तो मुझे पता चला कि राइटर ने ये चैप्टर क्यों लिखा है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने वो पर्टिकुलर लाइन पढ़ के दिखाना चाहती हूँ, तो सुनिए। अबव ऑल, लर्निंग टू एक्सेप्ट योर हेयर is the part of the process of learning to love yourself, because hair भी तो हमारी ही बॉडी का पार्ट है ना। तो यूजर ने अपने चैप्टर्स में कंटिन्यूसली इस चीज के बारे में डिस्कशन किया है कि we should learn how to love yourself. So hair is also the part of us. So in this chapter the user has mentioned so many points so that we can understand that we should also love our hair. अपनी इस बुक के 17 अप्रैल के चैप्टर में राइटर ने जो ब्यूटी मिथ जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम लोग टीवी कमर्शियल्स में देखते हैं कि ये वाला शैम्पू यूज़ करने से हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे या ये पर्टिकुलर कंडीशनर यूज़ करने से हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे। उन्होंने इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया है कि जो प्रोफेशनल्स इन कमर्शियल्स में दिखाए जाते हैं वो प्रोफेशनल्स भी अपने बालों की जो हेयर स्टाइल जो उसमें दिखाए जाते हैं वो हेयर स्टाइल भी हेयर स्टाइलिस्ट के थ्रू किए जाते हैं। मीन्स वो खुद नहीं करते हैं। तो जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो पर्टिकुलर पर्पस है वो पर्पस ये नहीं है कि आप अपने बालों की केयर करना छोड़ दें, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर का पर्पस ये है कि आपके बाल जैसे भी हैं, whether it is thin or thick, whether it is short or long, whether it is curly or straight, you have to accept your hair. Once you will accept it, you will start working on it. तो मैंने अपनी खुद की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें अपने बाल पसंद नहीं होते हैं। जैसे कई लोगों के कर्ली हेयर होते तो उन्हें अपने कर्ली हेयर पसंद नहीं होते, वो स्ट्रेट रखना चाहते हैं। कई लोग जिनके स्ट्रेट हेयर होते हैं उनको कर्ली पसंद होते हैं, तो वो अपने बालों को बार बार कंटिन्यूसली कर्ल्स करते रहते हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मुझे भी अपने बाल पहले बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि मेरे बाल बहुत थिन हैं। तो पहले क्या होता था कि मुझे अपने बालों को लेकर मैं हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी कि मैं अपने बालों को कैसे स्टाइल करूं, बट नाउ आई हैव एक्सेप्टेड माय हेयर। यस, अपने बालों की केयर करने के लिए मैं काम करती हूँ, जैसे कि ऑयलिंग करना हो गया, प्रॉपर हेना का यूज करना हो गया अपने बालों में। तो जो बालों की केयर है उसके लिए मैं काम करती हूँ, बट आई हैव एक्सेप्टेड माई हेयर कि मेरे बाल जैसे भी हैं वो मेरे अपने हैं एंड आई लव इट। इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो पर्पस है ऑथर के लिए वो यही है कि आपके बाल जैसे भी हैं आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, और ये अपने बालों की एक ग्रोथ के लिए, मीन जैसा भी आप अपने बालों को चाहते हैं उसकी ग्रोथ के लिए काम करिए, बट अपने बालों से नफरत मत करिए, अपने बालों को हेट मत करिए, अपने बालों को एक्सेप्ट करिए जैसे वो हैं और उसी की ग्रोथ के लिए आप आगे काम करिए। मीन्स यू हैव टू मेक पीस विद योर हेयर। ठीक है, आई होप आपको आज का ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। बिगनिंग में मुझे भी टॉपिक थोड़ा सा ऑड लगा कि मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ रही हूँ, लेकिन जब मैंने लास्ट की लाइन पढ़ी कि मीन्स सेल्फ लव में हमारे बाल भी आते हैं, हमें अपने बालों को भी एक्सेप्ट करना है, अपने बालों को भी ब्लेसिंग देनी है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दिस इज द रीजन कि राइटर ने इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर मतलब बहुत सारी लाइन्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में दी गई हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि काफी कुछ इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेंशन किया गया है। ठीक है, बट द कोर पार्ट इज यू हैव टू एक्सेप्ट योर हेयर एंड यू हैव टू लव योर हेयर बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। एंड येस, ऑब्वियसली नरिशमेंट तो बालों के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, जो हमें अपनी डेली केयर में जो भी आपको लगता है कि आपकी बालों की नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको करना चाहिए। ठीक है, अपने कल के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे, जो भी इस बुक में 18 अप्रैल का चैप्टर दिया गया है, तो कल की डेट में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड आप अपने हेयर केयर के लिए मतलब अपने बालों की अच्छी देखभाल के लिए क्या रूटीन फॉलो करते हैं मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, सायनारा।